सोचो, आधी रात को गांव के सुनसान रास्ते पर चलते हुए अचानक किसी कुएं में से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। और जब झांको तो पानी की जगह तुम्हें सैकड़ों खून से लथपथ हाथ ऊपर आते दिखाई दें। यही डरावनी सच्चाई मैं लेकर आया हूँ आज की कहानी में। यह कहानी है मेरे बचपन के गांव की। शहर से दूर, जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। गांव में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे कि वो कुआं श्रापित है। बचपन में जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता था, माँ कहती थी उस कुएं की तरफ मत देखना, वहां से सिर्फ मौत निकलती है। लेकिन इंसान का स्वभाव है, जिस चीज में मना करो वही सबसे ज्यादा खींचती है। कॉलेज से छुट्टियों में गांव लौटा। दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया, अगर तू सच्चा बहादुर है तो आज आधी रात को कुएं पर चल, बस 5 मिनट खड़ा रह। मैंने हिम्मत कर ली। रात का समय था, आसमान काला, हवा में अजीब सी ठंडक, चारों ओर कुत्तों के भौंकने की आवाज। हाथ में टॉर्च लिए मैं उस कुएं तक पहुंचा। कुआं बिल्कुल वीरान पड़ा था। उसके चारों ओर झाड़ियां और दीवारों पर अजीब से काले धब्बे। जैसे ही पास गया, अचानक कुएं में किसी औरत के रोने की आवाज आई। मैं जड़ हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आवाज साफ थी, कोई है? मुझे निकालो प्लीज। मैंने टॉर्च जलाई और कुएं में झांक कर देखा तो मेरा खून जम गया। पानी नहीं, वहां सिर्फ खून था। और उस खून से सैकड़ों हाथ बाहर की तरफ उठ रहे थे, जैसे कोई मुझे खींचने वाला हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हाथ बाहर निकल आया और मेरी कलाई पकड़ ली। ठंडा, गीला, जैसे लोहे की पकड़। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, भागो मत, वरना तू यहीं का हिस्सा बन जाएगा। मैंने पलट कर देखा, एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में डरावनी चमक। वो बोली, इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं है, ये उन सबकी आत्माओं का घर है जिन्हें गांव वालों ने बलि में चढ़ा दिया था। मैं हक्का बक्का रह गया। पूछो क्यों? वो औरत धीरे से बोली, 30 साल पहले अकाल पड़ा था। गांव वालों ने देवताओं को खुश करने के लिए हर साल एक इंसान की बलि दी और उन्हें इस कुएं में फेंक दिया। उसकी चीखें आज भी गूंजती है। इतना कहकर औरत गायब हो गई। मैं घबराकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही गांव पहुंचा, सब कुछ अजीब था। घर टूटे हुए, दरवाजे उखड़े हुए, सन्नाटा। मैंने सोचा शायद रास्ता भटक गया हूँ। तभी अचानक एक झुंड दिखाई दिया, गांव वालों का। पर उनके चेहरे अजीब थे, आंखें खाली, चारों पर खून के धब्बे और सबकी गर्दन टेढ़ी। उन्होंने मिलकर कहा, तूने हमारा राज देख लिया, अब तू भी हमारे साथ होगा। मैं चिल्लाकर भागा। घर पहुंचा तो माँ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर आते ही देखा माँ के हाथ खून से सने हुए थे, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वो बोली, बेटा इस बार तेरा नंबर है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागा और मंदिर के पास पहुंचा। वहाँ पंडित जी थे। मैंने सब बताया। उन्होंने हवन करके एक मंत्र पढ़ा और पवित्र जल मेरे ऊपर डाला। तभी मेरी आंखें खुली और मैं फिर कुएं के पास खड़ा था। मतलब ये सब कोई मायाजाल था। पंडित ने कहा, ये कुआं हर इंसान को उसके सबसे गहरी डरावनी सच्चाई दिखाता है। जिसने भी इसे देखा वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने उस रात कसम खाई कि कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। आज भी जब कभी गांव जाता हूँ, उस कुएं के पास से गुजरते हुए लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा है, पानी नहीं, खून पीना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? क्या आपने कभी किसी ऐसी शराबी जगह के बारे में सुना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त श्रवण कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ द डार्क ब्लैक स्टोरीज पर।